Hello students of Standard 9. Once again I am in front of you with the chapter The Village of Palampur of Economics. Dear students, if we talk about last video, we have just discussed about the important factor of the production land. Now today I will discuss you the second important factor of production is labor, right? The second important factor of production is what? Is labor, right? Now there is situation here. What is importance of labor? Obviously, as I told you earlier, whatever any activity just performed, right? Actually, that is performed for the people and that is performed by the people, right? Whatever different technology or methodology or mechanism right now we have available, these all things are just done by human beings, human body, right? So the very important factor is labor, right? Whatever the traditional method or whatever the modern method which was or which is applied, they are done by the people, right? So dear students, it's a very important factor that is labor. तो अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के जो चार फैक्टर थे, तो चार फैक्टर में जो चार फैक्टर कौन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैथडोलॉजी और टेक्नोलॉजी। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने लेबर के लैंड के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे, और आज जो हमारा फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो लेबर है। अब ये लेबर जो हेडिंग्स इसका देखा जाए तो हेडिंग्स है हु विल प्रोवाइड द लेबर। ये लेबर कहाँ से आते हैं? ठीक है, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाइपोथेटिकल विलेज पालमपुर, राइट? तो पालमपुर where the main occupation and main activities of the people are agriculture. So which type of labor are just required in agriculture activities, right? Which type of work that is performed in Palampur or most of the village in India? Obviously the agriculture, and in agriculture there is need of labor. As I told you, in the distribution of the land of पालमपुर, आपने देखा कि पालमपुर का जो अगर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो पालमपुर का 60% से ज़्यादा लैंड जो है वहाँ के 10% जो ज़मींदार हैं या बिग फार्मर्स हैं उनके हाथों में है, राइट? तो क्या ये फार्मर, क्या ये बिग जमींदार और बिग फार्मर्स ये खेती खुद करते हैं? एग्रीकल्चर का जो इतना बड़ा लैंड या प्लॉट इनके हाथों में है, क्या इनके द्वारा हैंडल हो पाता है? ऑब्वियसली आप देखोगे, वेन एवर यू विल सी द एग्जाम्पल इन योर विलेज यू विल फाइंड दैट द बिग जमींदार्स, बड़े बड़े जमींदार्स और जिनके पास बहुत सारे ज़मीन हैं, वो क्या करते हैं? दूसरे मजदूर से, दूसरे लेबर से वो काम करवाते हैं। तो पालमपुर में यही होता है कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं वो गांव के जो छोटे किसान जो हैं, ठीक, स्मॉल फार्मर्स या ऐसे भी कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास अपना ज़मीन नहीं, लैंडलेस लेबर जिसको हम बोलते हैं, तो ये लेबर की सहायता से, लेबर के हेल्प से ये अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो कहता है एग्रीकल्चर, कहता अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर एंड एग्रीकल्चर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर। तो एग्रीकल्चर में देखा जाए तो एग्रीकल्चर में किसके लेबर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है? चाहे अगर आप देखेंगे तो सीड के बीज को बोने से लेकर के फसल की कटाई तक, और फसल की कटाई के बाद फसल को, क्रॉप्स को
मतलब आपको स्टोरेज के लिए फार्मर्स जो अपने घर पे ला के रखते हैं या वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं, सभी जगह लेबर का इम्पॉर्टेंट रोल है। इरिगेशन से हो, ठीक है, उसको उसका क्रॉप कटिंग से हो, ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस, जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोसेसेज हैं, वो सारे प्रोसेसेज में लेबर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब देखा जाए तो पालमपुर में 2 टाइप के लेबर हैं। ये पालमपुर की बात ही नहीं, मैक्सिमम विलेजेज में देखा जाए तो 2 तरह के लेबर होते हैं, एक स्मॉल फार्मर्स और दूसरा मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स, राइट। और मैं एक कैटेगरी और अगर हम लेके चलूं तो तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैंडलेस। There are 3 categories of labor in Palampur. One small farmers, another is medium and large farmers, and third one is landless labor. अब यहाँ पर देखा जाए तो ये स्मॉल फार्मर्स कौन से हुए और ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कौन से हुए। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास लैंड मोर देन सफिशिएंट हो, जितने में उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से इतना प्रोडक्शंस कर लेते हैं, ज़मीन उनके पास इतना है, उस ज़मीन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस इतना होता है कि अपने रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करते ही हैं, साथ में जो उनके एग्रीकल्चर माने खाने पीने के अलावा दूसरे रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो लैंड के प्रोडक्टिविटी से ही पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे लेकिन मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो अकेले सफिशिएंट नहीं है कि वो अपना सारा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम लोग दूसरा लेकर आए स्मॉल फार्मर्स, तो स्मॉल फार्मर्स जिनके पास आप ये मान लो कि 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा जिनके पास है, बहुत कम है, जिस ज़मीन से वो पूरे अपने आप को इंगेज नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, ये स्मॉल फार्मर्स आप यूँ कहें कि ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जिनके पास बहुत सारे लैंड होते हैं, ये क्या होता है अपना कुछ लैंड का टुकड़ा इनको दे देते हैं, किनको, लैंड का पोर्शन स्मॉल फार्मर्स को देते हैं। और इसके बदले में क्या होता है कि इसके बदले में इनके ज़मीन को ये तो एग्रीकल्चर करते ही हैं, तो इसमें क्या होता है कि अपने खेती करने के बाद इनके पास जो एडिशनल टाइम होता है, उस एडिशनल टाइम में ये मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के लिए के खेतों में ये काम करते हैं। तो इस प्रकार से मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स जो होते हैं वो उनको लेबर की सप्लाई या लेबर की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है, तो ये स्मॉल फार्मर से पूरी होती है, जिनको कि ये सब इसलिए ये लैंड इनको देते हैं कि इनको जब भी ज़रूरत हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने के लिए तो ये सारे लेबर्स इनके लिए क्या हो, अवेलेबल हो। तो इन वन लाइन वी कैन से दैट द मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स जस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स, right? Small farmers are those farmers, they have not sufficient land plots as they can engage themselves for productivity for their own requirement. अपनी ज़रूरत के लिए उनके पास इतनी ज़मीन नहीं होती है जिस ज़मीन की खेती करके वो अपने आप को पूरा एंगेज रखें और अपनी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। इसलिए जो उनके पास एडिशनल टाइम जो होता है वो एडिशनल टाइम में वो क्या होता है, मीडियम एवं लार्ज स्केल जो फार्मर्स होते हैं उनके खेतों में ये काम करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी हमने बताया लैंडलेस फार्मर, सॉरी लैंडलेस लेबर। तो लैंडलेस लेबर कौन से होते हैं, लैंडलेस लेबर जो है कि वो कम्प्लीटली जिनके पास अपना कुछ भी लैंड नहीं हो, जिनके पास अपना कुछ भी लैंड नहीं हो और ये काम के लिए या तो स्मॉल फार्मर या मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स जो होते हैं उनके खेतों में ये काम करते हैं। जब भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होता है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ये सारे वर्कर्स, ये लेबर्स इनके यहाँ काम करते हैं और वेजेस, ठीक है, वेजेज के हिसाब से, जो डेज के हिसाब से इनको वेजेज फार्मर्स के द्वारा दिया जाता है, जिससे ये फुलफिल करते हैं। अब देखा जाए एज यू नो देयर इज नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ होल ईयर फॉर द वर्क इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज।
एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में देखा जाए तो पूरे साल जो है वो फार्मर्स का इन्वॉल्व मतलब लेबर्स का वर्क नहीं मिलता है। तो जिस टाइम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है उस टाइम तो ये काम करते हैं, रिमेनिंग टाइम में ये क्या होते हैं, कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड होते हैं। इस सिचुएशन में, इस टाइम में ये फार्मर्स ये जो लैंडलेस लेबर जो होते हैं ये दूसरे तरह के लेबर के वर्क को करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ में आ गया कि स्मॉल फार्मर्स कहता है, स्मॉल फार्मर्स दे अलोंग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ऑन फील्ड्स। जो ये स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं ये खुद और इनका पूरा परिवार, उनके पास जो अपना जमीन होता है उसी में वो खेती करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स दे हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। तो ये जो मीडियम एवं लार्ज स्केल फार्मर्स जो होते हैं, ये मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स अपने खेतों में, अपने ज़मीन में काम कराने के लिए लेबर को ये क्या करते हैं, हायर करते हैं, मतलब वर्क कराने के बदले उनको पेमेंट देते हैं, वेजेस देते हैं। ठीक है, कहता है फार्म लेबरर्स कैम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब कहता है ये जो फार्म लेबर्स जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में वर्क करने वाले जो फार्म मतलब ये लेबर्स होते हैं, ये लेबर्स कहाँ से आते हैं, तो वो लैंडलेस जो फैमिलीज, ऐसे फैमिलीज जिनको कि हम लैंडलेस लेबर बोले थे, ऐसे फैमिली जिनके पास अपना कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, तो वो सारे वर्कर्स होते हैं। वो लैंडलेस फैमिलीज जिनका अपना ज़मीन नहीं होता है वो मतलब ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स के खेतों में काम करते हैं। और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और ये हम कह सकते हैं स्मॉल फार्मर जिनके पास बहुत छोटा सा प्लॉट है ज़मीन का, जो कि अपने प्लॉट में वर्क करने के बाद भी उनके पास टाइम होता है, वही जो है ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स के यहाँ वर्क करते हैं। अब कहता है फार्म लेबर्स कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कहता है सिचुएशन ऑफ फार्म लेबर। अब अगर देखा जाए तो अब ये जो लेबर्स जो मीडियम एंड लार्ज स्केल फार्मर्स के यहाँ वर्क करते हैं, ऐसे लैंडलेस लेबर का क्या कंडीशन। अब वो मैंने अभी बताया कि दे कैन नॉट गेट वर्क whole year because the agriculture activity is not continuously happening for whole year। तो जितने टाइम एग्रीकल्चर में इनको वर्क होता है उस टाइम में तो ये एग्रीकल्चर का मतलब दूसरे के खेतों में काम इनको मिल जाता है, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो इनके पास क्या होते हैं, वर्कलेस होते हैं, इनके पास कोई वर्क नहीं होता है, ये कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड होते हैं। राइट नाउ आप देखोगे कि आपके बुक में एक स्टोरी दिया हुआ है दाला और रामकली का, एक पूरे पेज में वो स्टोरी है, उसमें कार्टून के माध्यम से है। आप देखोगे तो डाला और रामकली दोनों ही क्या है, लैंडलेस लेबर है। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि अब उसमें मतलब डाला कहता है कि अब जो है एग्रीकल्चर में काम भी हमें पूरा नहीं मिल पाता है और साल में हम लोग बहुत समय तक बेरोजगार रहते हैं, हमारे कोई काम नहीं रहता है और तो मतलब बहुत हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो फिर रामकली बोलती है कि बिल्कुल सही है, डे बाय डे हमारा वर्क क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और उसके पीछे उसने एक रीज़न बताया कि अब देखें तो हमारे गांव में जो है ज़मींदार जो हैं वो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और बहुत सारे मशीन्स ले आए हैं, तो जो काम अब हम लेबरों के द्वारा किया जाता था अब ये मशीन के द्वारा किया जाता है, जिस कारण से हमें क्या होता है, बहुत बेरोजगार, हमें मतलब काम मिल नहीं पाता है। क्योंकि जो काम हम 10 लेबर मिलके करेंगे वो मशीन्स जो है, जो आप भी देखते हो आपके गाँव में ट्रैक्टर्स फसल काटने के लेकर इरीगेशन से लेकर के फसल बुआई तक सारे के क्या है ट्रैक्टर्स, ये सारे इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के कारण एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या हो गया है, बहुत मतलब मॉडर्नाइज्ड हो गया है, मशीन के मैकेनाइज्ड हो गए। यू कैन से कि ये मैकेनाइजेशन का यूज हो जा रहा है और मैकेनाइजेशन के कारण से लेबर की डिमांड बहुत कम हो गया है। अब इन लेबरों का डिमांड अगर कम हो गया है तो ये लेबर क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे। तो इसी में रामकली कहती है कि अगर पिछले साल अगर देखा जाए तो साल में केवल 5 महीने ही हमें क्या हुआ है, एग्रीकल्चर खेतों में काम मिला है, बाकी टाइम में हम बेरोजगार रहे हैं। जिसके और जो टाइम मिला उसमें हम गांव के पास के जो ईट भट्ठा है उस पर हम ब्रिक पारने मतलब ईट बनाने का काम
ये है। तो मतलब देखा जाए तो लैंडलेस लेबर का जो है कंडीशंस डे बाय डे क्या होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। इसका रीजन क्या है, आप कह सकते हो कि मॉडर्न फार्मिंग का एक और जो है निगेटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द लेबर है। मॉडर्न फार्मिंग में मैकेनाइजेशंस का हम यूज करते हैं और मैकेनाइजेशंस के कारण अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम्स अराइज हुआ है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। द सेकंड फैक्टर इज द लेबर। ठीक है, जब तक लेबर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे पास सारे मशीन्स हैं, सारे हाई HYB सीड्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम ह्यूमन वहाँ पर नहीं है, लेबर नहीं है, तो एग्रीकल्चर या कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकता है। और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लेबर का जो क्या हालात है, क्या कंडीशंस है, आपने देखा। और ये लेबर्स के में अगर देखा जाए तो मेन रूप से लैंडलेस फार्मर्स जो होते हैं, लैंडलेस फार्मर्स और लैंडलेस लेबर्स मेनली होते हैं हु सफर्ड अ लॉट। Dear students, I think it is clear to everyone. Now we will meet with one more topic in next video. Thank you. Have a nice day.